पंजाब में आई बाढ़ से न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी परेशान हैं और यही वजह है कि जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता विधायक मंत्री हैं वो सभी लोग इस बाढ़ ग्रसित इलाके में लोगों तक राहत जो सामग्री है वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के अलावा पशुओं के लिए चारा ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि कई सारे इलाकों में पशुओं के चारे की कमी देखने को मिली। और यही वजह है कि अब मंत्री जो हैं उन्होंने अब कमान संभाली हुई है। हमारे साथ पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लालजीत सिंह भुल्लर हैं और वो खुद एक ट्रैक्टर ट्रॉली में पशुओं के लिए जो अनाज है उसको लेकर निकले हुए हैं और जगह जगह पर जहां पर भी बाढ़ ग्रसित इलाके में लोग प्रभावित हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। लगातार देख रहे हैं भुल्लर साहब, आप ट्रॉलीज़ में, कल भी हमने देखा कि आप इसी तरीके से ट्रॉलीज़ में अनाज लेके निकल रहे हैं। किस तरीके से इस वक्त आप जो है काम कर रहे हैं, खासकर इस जानवरों की फीड को लेकर? देखिए, ये जो लोग हैं ना, हमारे भाई बहन हैं, और जब कोई मुसीबत आती है ना पंजाब पे खास करके, जहाँ हमारे भारत पे किसी भी स्टेट में, जहाँ तक कि विदेशों तक में, तो हमारे पंजाब के लोग तो इसीलिए जाने जाते हैं कि ये लोग दलेर हैं, ये लोग लंगर लगाने के लिए मशहूर हैं, ये लोग मदद करने के लिए मशहूर हैं। और अब हमारा फ़र्ज बनता है कि हमारे भाइयों पे अब मुसीबत विपता पड़ी है तो हम अपने भाई बहनों की मदद करें। और आज 25 दिन के लगभग हो गया ये जो पानी चल रहा है। बाढ़ जो है इतना लंबा समय 23 में आई थी और उसके बाद आज एक साल ही पड़ा, 24-25 में फिर उतना ही पानी आ गया और उससे भी ज़्यादा नुकसान हो गया। लगभग 12,000 एकड़ अकेला पट्टी हलके का जो चावल की खेती थी और जो चारा था पशुओं के लिए वो सारा बर्बाद हो गया है। और जो लोगों के बीच में घर थे, बांधों के बीच, वो घर भी एक तरह से बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। क्योंकि पांडे जी देखिए, कोई भी अगर घर हो ना, किसी का कोई बिल्डिंग हो, अगर उसमें एक बार भी पानी लग जाए तो वहाँ से स्लाब नहीं जाती। और जिस घर में से 25 दिन हो गए, 8-8, 10-10 फुट पानी चल रहा है, वो घर तो ख़राब हो जाएगा। 25 दिन हो गए, सारा सीमेंट जो है वो उतर चुका है, जो उसकी ईंट लगी हुई है वो भी बेकार हो चुकी है। इनके घर भी ख़त्म हो गए हैं, इनकी ज़मीनें भी ख़त्म, इनकी फसलें भी ख़त्म। और अब जो बनी है ना विपता, जो इनके पास पशु हैं, जो इनके पास भैंसें हैं, गायें हैं, उनके लिए चारा। देखिए, इंसान को तो कोई ना कोई लंगर लगा मिल जाएगा, कोई आके राशन की किट दे देगा, लेकिन जो पशु है, बेजुबान है, उनको कहाँ से चारा मिलेगा। इसलिए हम लोग आज चौथी बार इन लोगों को चोकर, फीड, साइलेज, पट्ठे, जो पट्ठे बोलते चारा, तूड़ी, सारा कुछ इनको मुहैया करा रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं उनको राशन की किटें भी दी हैं। और जो कुछ चाहते हैं कि हमें कपड़ों के लिए, जहाँ राशन के लिए, उनको पैसों से भी मदद करते हैं कि हमारे परिवार हैं, आज इनके ऊपर विपता है, हमारा फ़र्ज भी बनता है। क्योंकि देखिए, ये जो भी कृपा है ना, जो सृष्टि चल रही है, ये तो भगवान की कृपा से, बाबे नानक की कृपा से सृष्टि चल रही है। हम भी बाबे नानक के आदेशों पे ही ये सेवा कर रहे हैं और उनका दिया ही सारा कुछ है। और ये भी जितनी भी दुनिया है, सभी हम भाई बहन हैं, बाबे नानक के पुत्र और बेटियां बेटे हैं। हमारा फ़र्ज बनता है हम अपने भाइयों बहनों की जो भी संभव मदद हो हम मदद करें। बारिश भी हो रही है और लगातार मैं देख रहा हूँ कि बारिश होने के बावजूद भी आप लोगों के बीच में हैं और जगह जगह जो है आप जा रहे हैं। क्या चिंता सता रही है, क्योंकि अभी 2 दिन का अलर्ट और है और जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं मन में चिंता है कि और भी नुकसान हो सकता है? देखिए, मन में चिंता तो है, लेकिन हम तो अपने भाइयों बहनों को, अगर कोई पूछता है ना कैसा मौसम रहेगा आने वाले दिनों में, हम तो उनको बोलते हैं बस आप अलर्ट रहो, लेकिन मौसम तो ठीक ही होगा। मौसम, अब बारिश नहीं होगी, क्योंकि देखिए आगे ही पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। अगर हम अपने भाइयों बहनों का दिल तोड़ेंगे, जहाँ कोई ऐसी बात बोलेंगे कि बारिश फिर से ज़्यादा होगी, पानी बढ़ सकता है, ये बात बोलेंगे तो उनका दिल छोटा होगा। ये ज़रूर बोलते हैं कि अलर्ट रहना चाहिए, मौसम का कोई पता नहीं होता, लेकिन आने वाले दिनों में भगवान से भी हाथ जोड़ेंगे कि भगवान परमात्मा कृपा करे, वाहिगुरु बाबा नानक जी कृपा करें, बारिश ना हो और ये जो पानी है ये उतर जाए और जो जनजीवन है पहले की तरह अच्छे तरह चले। अब तो पानी है, ज़्यादा बड़ी मुसीबत तो तब पड़नी है जब पानी निकल जाएगा, जब ये ज़मीनें को लेवल करने के लिए
मुझे लगता है 1-1 लाख रुपए 1-1 एकड़ में लग जाएगा, क्योंकि कहीं पे 50 फुट नीचे खड्डा पड़ जाएगा, कहीं पे 10-20 फुट रेत पड़ जाएगी। इनको पद्धर करने में भी बहुत खर्चा आएगा। तब भी ये जे हमारे भाई बहन हैं, इनकी हमारा फर्ज बनता मदद करें। हम इनकी ज़मीनें भी पद्धरी करा के देंगे, जितना हो सकेगा इन लोगों को डीजल देंगे, इनकी मदद करेंगे। क्योंकि किसी के पास छोटा ट्रैक्टर है, किसी के पास बड़ा ट्रैक्टर भी है। ट्रैक्टर तो इनको लोगों के पास है, लेकिन खर्चा नहीं है। लेकिन आप कैबिनेट मंत्री हैं, तो तैयारियां तो सरकार के तौर पर करके रखी होगी, क्योंकि अब स्थिति जो है दिन प्रतिदिन और ख़राब होती जा रही है। देखिए, सरकार की तो पूरी फुल तैयारी है। सरकार ने तो सभी जो डीसी ऑफिस है, एसएसपी ऑफिस है, जितने भी ऑफिसर हैं, पीएन से लेके ऊपर सेक्रेटरी तक सभी ऑफिसरों को कह के रखा कि कहीं भी कोई भी ज़रूरत पड़ती है, सभी लोगों की ज़रूरत पूरी करनी है। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सरदार भगवंत सिंह मान जी, उन्होंने सभी मिनिस्टर, सभी एमएलए, सभी चेयरमैन, यहाँ तक कि सभी सरपंच और हमारे मेंबर पंचायत, सभी आगू की ड्यूटी लगा रखी है कि जहाँ जहाँ बाढ़ आई है वहाँ जाके लोगों की मदद की जाए और लोगों को जो भी ज़रूरत है, राशन की, चारे की, पशुओं के लिए जो भी चाहिए वो सारा कुछ मुहैया कराएं। खबर सामने आई कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुछ दिन पहले चिट्ठी लिखी और कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और जो भी मुमकिन मदद होगी वो हम करेंगे। लेकिन बीबीएमबी की तरफ से खबर आ रही है कि जो पानी हरियाणा को छोड़ा जा रहा था उसमें उन्होंने कहा कि अब उतना पानी ना छोड़ा जाए, कम पानी छोड़ा जाए, जिसके कारण डैमों की जो लेवल है और बढ़ गया और पंजाब पे पानी का और खतरा बढ़ गया। देखिए, ये तो शुरू से रहा। जब जोने की बिजाई शुरू होती है, लवाई शुरू होती है, तब तो हरियाणा और राजस्थान कहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी दो। और अब जब विपता आई है तो विपता तो हमारे पंजाब के किसान और हमारे पंजाब की ज़मीनें झेल रही हैं। ये तो सेंटर को खुद चाहिए। और नायब सिंह सैनी जी को हमारी ये विनती है कि आप भी सेंटर को विनती करें, क्योंकि मोदी जी से और अमित शाह जी से आपकी अच्छी मित्रता है। उनसे बोलें कि पंजाब के किसानों को 1-1 एकड़ का सेंटर की तरफ से कम 1 लाख रुपया दें, क्योंकि बहुत नुकसान हो चुका है। ये तो देखिए, ये जो बाढ़ आई है, ये तो सेंटर का हक बनता है कि जो किसानों का नुकसान सारा का सारा भरपाई सेंटर करे। पंजाब की जो सरकार वो तो मदद करेगी, वो तो करेगी। हम लोग तो जितना हो सके उससे ज़्यादा करें। आजो भैन, साथी दे देने, भैन दे देने, आजो दे देने। पंजाब सरकार तो जितना होगा उससे ज़्यादा करेगी, हम अपनी तरफ से भी करेंगे। लेकिन सेंटर जो है वो बाप है, उसका फ़र्ज बनता है ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे, ताकि जो ये पंजाब का किसान जिसने पूरे देश का पेट भरा है, जिसने अपनी ज़मीन में गेहूँ और चावल पैदा करके पूरे देश का पेट भर के पूरे देश को पाला है, आज पंजाब के किसान को ज़रूरत है। आज पंजाब के किसान की सेंटर को मदद करनी चाहिए। एक वीडियो कुछ दिन पहले आपकी वायरल हुई जिसमें आप लोग एक बोट में रेस्क्यू के लिए जा रहे थे और वहाँ पे ये सुनने को मिला कि किसी ने कहा कि ये क्रूज़ की फीलिंग आ रही है, जिस तरीके से गोवा और स्वीडन जैसे कंट्रीज, तो उसमें क्या सच्चाई है, क्या था वो पूरा मामला? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। मैं तो उस समय मुझे तो पता ही नहीं चला आप ही कोई बात कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे साथी मिनिस्टर सरदार हरभजन सिंह ईटीओ साहब थे और वरिंदर गोयल जी से जो जल स्रोत मंत्री हैं। और मैं तो अचनचेत बैठे हुए थे, मेरा तो ध्यान ही नहीं था किसी बात में। मैं तो आसपास जो घर थे जहाँ जो पानी चढ़ रहा था, मैं तो उधर की ओर ध्यान था मेरा। और तब उन्होंने ये बात करी थी ईटीओ साहब ने और गोयल साहब ने कि जो स्वीडन और गोवा में बड़े बड़े क्रूज़ हैं, अगर वैसे यहाँ पे होना तो लोगों को आसानी से निकाला जा सकता है। उन्होंने पीछे वाली बात तो काट दी, वो आगे वाली चला के ये कह दिया कि ये देखो मिनिस्टर क्या बात कर रहे हैं। उसमें उस टाइम मुझे नहीं पता चला भी क्या बात हो रही है, वो तो बाद में पता चला जब जो चैनल है उस पर खबर चली और जो वीडियो आई फिर पता चला। देखिए, ये तो एक नॉर्मल बात है, हम बात तो करते हैं जब लोगों को बचाने की बात हो कि वो बड़े अगर जहाँ पे होते जहाज जहाँ कोई भी चीज़ चलाने वाली, तो लोगों को आसानी से निकाला जा सकता था, ज़्यादा लोग निकाले जा सकते। उन्होंने भी कोई नेगेटिव बात नहीं करी, गलत तरीके से पेश किया गया। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि उन्होंने कोई गलत बात करी है, उसका नेगेटिव चलाने की कोशिश करी गई। लेकिन लोग जो है ना बड़े समझदार हैं, सियाने हैं लोग, इन लोगों की बातों में आने वाले नहीं। अगर तरन तारण की स्थिति कहें तो क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं पीछे पानी जो है वो लगातार बढ़ भी रहा है अभी।
देखिए तरन तारण में जो हमारा खडूर साहब है उस विधानसभा में भी काफ़ी बाढ़ आई है और वहाँ पे तो ये है ना, लोगों के घर जो है वो दरिया की स्थिति में नहीं है, वो पास जो बांध है बांध के पार ही हैं उनके घर। हमारी विधानसभा में लोगों के पास बांध के बाहर ज़मीन ही नहीं है और उन्होंने घर भी बीच में बना के रखे हैं। ऐसे घर हैं बीच में 100 से 150 के करीब, जिनकी जो ज़मीन है जहाँ बांध से 4 किलोमीटर आगे है और आगे जाके फिर फिरोजपुर वाला बांध आता, वो उनके घर से फिर 4 किलोमीटर है। अब पानी इतना आ गया, ना तो वो इधर को आ सकते हैं अपने भैंस पशु लेके और ना उधर को जा सकते, क्योंकि कई जगह 50-50 फुट भी पानी है। क्योंकि जहाँ पे दरिया ने जोर डाला है पानी जोर से, वो रेत तो है, वो रेत पूट के उन्होंने डूंगे खड्डे डाल दिए हैं। और हम लोग जो मोटर बोट है उस पर उनके जो बच्चे थे छोटे छोटे उनको निकाल के लाए थे। और कुछ अगर राशन की ज़रूरत होती है तो हम अपने जो वहाँ पे भाई हैं उनसे संपर्क करके तरपैलें चोकर जो भी चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ पे पहुँचाते हैं। क्योंकि उनके अब वहाँ पे पशु हैं ना, तो पशु निकल नहीं सकते, इस कारण जो बड़े हैं परिवार में वो वहाँ पे बैठे हैं जाके। तो ये लालजीत सिंह भुल्लर है, आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ में जो भूसा वगैरह होता है ये भी लाया जा रहा है, क्योंकि पशु जो हैं वो लोगों के यहाँ पर, क्योंकि आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो गया है। और अगर आप देख पाएँ, कैमरामैन को मैं कहूँगा अजय को कि थोड़ा सा जूम करें, कि पानी का फ्लो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार पानी का जल स्तर जो है वो यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। क्योंकि आज भी जिस तरीके से पंजाब के कई इलाकों में बारिश हो रही है और ऑरेंज अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, और इसी बात की चिंता जो है वो सरकार को इस वक्त पंजाब में सता रही कि और कितनी मार जो है वो पानी की यहाँ पर पड़ेगी। और तस्वीरें देखिए, ये बांध है जिसके उस पार पूरा जल प्रलय जो है साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और लोग जो हैं अपने गांव से निकल के अपने पशुओं को इस तरीके से यहाँ रखा है। और चूँकि जिस तरीके से मंत्री भी बता रहे थे कि लोगों तक जो है किट पहुँच जाती है, खाने पीने का सामान पहुँच जाता है, लेकिन पशुओं के लिए चारा भूसा ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत लोग जो हैं वो नहीं पहुँचा रहे। लेकिन खुद जो मंत्री हैं यहाँ पर लालजीत भुल्लर, वो ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ में इस तरीके से लगातार इन इलाकों में खासकर जो जानवरों का फीड है उसको लेकर यहाँ पर निकल रहे हैं। और लोगों को इस बारिश के बीच में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी बारिश हो रही है यहाँ पर, और यही वजह है कि चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, लोग जो हैं, मंत्री जो हैं, सरकार जो है वो ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है। और न्यूज़ 24 की टीम उन सभी जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं वहाँ पर जा रही, चाहे वो अमृतसर हो या फिर तरन तारण या दूसरे इलाके सुल्तानपुर लोधी जैसे ही जितने भी इलाके हैं वहाँ पर हम जाकर ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ से ये पूरा का पूरा इलाका प्रभावित है। और पंजाब कितनी बड़ी त्रासदी जो है वो इस वक्त झेल रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरीके से फीड जो है वो यहाँ पर रह रहे लोगों को जो मंत्री हैं लालजीत भुल्लर वो खुद यहाँ पर दे रहे हैं। और लगातार इस तरीके का काम पिछले 15 दिनों से यहाँ पर देख रहे हैं। और सरकार की तरफ से भी और मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया कि मंत्री जो हैं वो अपने इलाके में रहें और खुद जाकर ग्राउंड रियलिटी जो है उसको देखें, और किसी भी तरीके की अगर लोगों को मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो खुद सीधे वहाँ से पहुँचाएँ, ताकि कोई समस्या जो है वो ना हो सके। और यही वजह है कि लगातार सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हों या फिर मंत्री यहाँ पर इन इलाकों में, बाढ़ ग्रसित इलाकों में लगातार कैंप कर रहे हैं और लोगों तक राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। तरन तारण से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।